कहाँ से? हेलो, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से। देहरादून भैया हमें एक हफ्ता हो गया, हम 20 तारीख को पहुंच गए थे। और जिस तरह आपने कलश यात्रा देखी त्रिवेणी घाट से और भल्ला फॉर्म तक, तो हमारे रिलेशन में है, मेरे साडू भाई हैं, ब्रदर इन लॉ सीपी जोशी जी, उनके बड़े भैया का जो भागवत चल रहा है यहाँ पे ऋषिकेश में, तो उसी के सिलसिले में हम लोग यहाँ सपरिवार आए थे यहाँ पे। और हालांकि आज अंतिम दिन है, लास्ट डे है आज। सप्ताह मैंने कवर नहीं करी क्योंकि मैं ज़्यादा गया नहीं, 2-3 दिन गया बस मैं। और जो भागवत है, भागवत में मैं सही बताऊँ तो व्यूज़ भी नहीं आते हैं। जिस तरह मैंने कलश यात्रा डाली थी उसमें व्यूज़ ज़्यादा नहीं आए। तो भागवत, या तो भागवत को लोग पसंद नहीं करते, या फिर जो दूसरे चैनल हैं उन पे तो भागवत कथा चलती रहती है तो अच्छे व्यूज आते हैं, लेकिन मेरे चैनल में भैया नहीं आते। लोगों को बस गाँव देखना ही पसंद है। तो एनीवे, फिलहाल मैंने सोचा क्यों ना आज एक ब्लॉग बना दूं, क्योंकि हमारा भी शायद लास्ट डे है देहरादून में। कल हम निकल जाएंगे वापस फरीदाबाद के लिए। फिलहाल तो हमारे साथ, यानी कि मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी है सुषमा कुकरेती जी। हालांकि पीछे बिटिया भी बैठी है, लेकिन मेरी बिटिया भी भैया कैमरा शाय है, वो कैमरे में आना नहीं चाहती। पर एनीवे, चलो अच्छी बात है, जो भैया नहीं आना चाहते तो उनको ज़बरदस्ती कैमरे में लाना भी नहीं चाहिए। पर एनीवे, फिलहाल तो हम यहाँ पे, फिलहाल तो ये रिलायंस पेट्रोल पंप है, यहाँ पे थोड़ा हवा भरवा लेते हैं। एक हफ्ते से गाड़ी मेरे पास ही है, जोशी जी की गाड़ी है ये किया वहाँ पे, क्योंकि आज पुण्यतिथि भी है उनकी, तो थोड़ा वहाँ भी कवर कर लेते हैं। तो अभी सीधा चलते हैं भल्ला फार्म ऋषिकेश, यानी कि योग नगरी ऋषिकेश की तरफ। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करें तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स भी जरूर ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू। आपके कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके ब्लॉग्स में आपकी फैमिली नहीं आती। तो भैया मैं तो पहाड़ों में रहता हूँ और फैमिली मेरी फरीदाबाद में रहती है, क्योंकि बिटिया अभी मेरी जो है ग्रेजुएशन कर चुकी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है। तो मेरी वाइफ और मेरी बिटिया घर में रहते हैं और मैं पहाड़ों में घूमता रहता हूँ। इसीलिए आज तो खैर हमारी धर्मपत्नी आई गई हमारे ब्लॉग में और बिटिया आना नहीं चाहती। नहीं कर दिया मैंने हल्का, तो पीछे आपके। ये हमारी बिटिया रानी। और यह है लच्छी वाला टोल। और इस लच्छी वाले टोल में भैया आजकल हाथी का मूवमेंट कुछ ज्यादा ही हो रहा है, क्योंकि अभी 4 दिन पहले ही यहाँ पे शाम को 7 बजे एक बलिनो कार को तोड़ दिया था हाथी ने, शाम के वक्त में। तो कई बार यहाँ पे हाथी आ ही जाता है। खुल जा सिम खुल जा। आयुष्मान आयुष्मान आयुष्मान। की सरकार ने भैया रोड बढ़िया बना दी है, देहरादून से लेकर और ऋषिकेश हम जाएंगे टूवर्ड्स, यहाँ से जा रहे हैं टूवर्ड्स नेपाली फॉर्म। नेपाली फॉर्म से फिर हरिद्वार के लिए एक रास्ता मुड़ जाता है। अभी कोशिश करेंगे जो नया पुल बना है दिल्ली देहरादून का, हालांकि वो खुल गया, क्योंकि जिस तरह आपने देखा यहाँ पे बारिशें हुई हैं उसकी वजह से कई सारे पुल टूट गए। तो फिलहाल उसी जो फ्लाईओवर है जो नया बना है उसी से मूवमेंट हो रहा है गाड़ियों का। तो मुझे अगर टाइम मिलेगा तो कल या शाम को जाने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे भी थोड़ा हम भी एक्सप्लोर कर लेते हैं उस जो नया ब्रिज बना है और जो नया फ्लाईओवर बना है दिल्ली के लिए। कहते हैं कि दिल्ली 2 घंटे में कनेक्ट हो जाएगा आदमी देहरादून से और दिल्ली के लिए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है भैया। 6 घंटे तो वैसे भी लगते हैं और कम से कम 4 घंटे तो लगेंगे उस पुल पे। पर गवर्नमेंट कह रही है, दावा कर रही है कि 2 घंटे लगेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है किसी भी तरह। ऐसी खुली रोड पर भैया ड्राइविंग करने का बड़ा मजा आता है, खासकर ट्रैफिक ना हो और कोई ट्रैफिक सिग्नल भी ना हो। बाकी देहरादून की तबाही का वीडियो तो आपने देखा ही होगा। यहाँ पे भी सोंग नदी है और इस सोंग नदी भैया ने इसने बहुत तबाही मचाई थी सहस्त्रधारा में और माल देवता में। अब तो खैर पानी बिल्कुल उतर चुका है। और ये है जी जोशी निवास भल्ला फार्म पे, और यहीं पे हो रही भागवत कथा। हालांकि जिस तरह मैंने बताया कि आज अंतिम दिन है इसका, तो चलते अंदर की तरफ। और ये है भैया भागवत वेन्यू और आकाश। अब इन्हीं के पापा की याद में जो है ये भागवत कथा हो रही है और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने काम बखूबी संपन्न कर दिया। हालांकि मैंने पहले रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन आज मैंने कहा आखिरी जो है सप्ताहांत ने पूर्ण आहुति है ना, तो चलो मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं आपको। आप लोगों के सहयोग से नहीं, हमारा सहयोग तो खैर इसमें नहीं है, पर हाँ जोशी जी का सहयोग जरूर है। चलो एनीवे शुभकामनाएं।
आपका नाम क्या है? मनोज पोखरियाल। पोखरियाल जी, आपका भजन बहुत सुंदर, धन्यवाद। गला आपका बहुत अच्छा है और वाकई में आनंद आ गया कि आपकी आवाज़ भी अच्छी है और भजन, हालांकि ज़्यादा मेरे पास रिकॉर्ड तो खैर है नहीं, मैं ले लूँगा, आप लोगों की टीम से ले लूँगा जी, जी, मैं वाकई में। लेकिन आपने जो है ना पब्लिक को मदहोश कर दिया, मदमस्त कर दिया, धन्यवाद। जिस तरह से लोग नाचे हैं, झूमे हैं, और उम्मीद करते हैं थोड़ी देर में आप भजन आपके मैं भी सुनूंगा दोबारा से, उसको जरूर रिकॉर्ड करेंगे। जी, जी, तो मेरी शुभकामनाएं पोखरियाल जी। धन्यवाद। पीछे हैं कहाँ से आप? अभी यहाँ ऋषिकेश में, ये पीछे गढ़वाल में गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल की जगह सतपुली सतपुली गाँव नाम क्या है? गाँव मेरो गवण संगला कोट्टी गवण। संगला कोटे गवन। जी। ओके ओके, चलो शुभकामनाएं। धन्यवाद। अच्छा, ब्यास जी की टीम अच्छा आप? जी जी जी। और ब्यास जी क्या जगह से? ब्याजी सन ये श्रीनगर। 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 ओके ठीक है ठीक है। धन्यवाद। अच्छा, अभी पंडित जी हैं, जी। आपका नाम क्या पंडित जी? यार हेमंत सुंदरियाल। सुंदरियाल जी क्या गाँव छे ना आप? हम तो चौंदकोट भी मत गए। चौंदकोट है छाप। ओके, चलो शुभकामनाएं। क्या नाम है आपका? जोर से बोलना यार, शर्मा रहा है, एक बड़ा साउंड तो जोर जोर से फेंकता है, मुंह जुबान से तेरी कम आ रही है। जॉली नाम तो बड़ा डिसेंट विकास नाम है। अच्छा, आप साउंड सिस्टम देख रहे हो, आपका नाम क्या भैया? अजय नाम अरे यार, तुम्हारी साउंड इतनी जोर से है और हल्की आवाज तुम्हारी यार। कुछ खाना नहीं, नाश्ता नहीं किया क्या सुबह तुम लोगों ने? साउंड मेरा है। हाँ, हम देहरादून से। देहरादून से। अच्छा, पूरा साउंड का नाम, सिस्टम का नाम क्या है? आरती साउंड सर्विस। आरती साउंड सर्विस। ओके। और पंडित जी खूब छावा राजी खुशी, क्या नाम चा आपको? है सूरतलाल। सूरतलाल जी, गढ़लैंच हाँ। नवा कैं जगह बेटे छाप? हमने दीदी का टीरी टीरी कैं जगह? घंसाली का। धनसाली। और तुम्हारा नाम क्या है भारे? मेरा नाम भवानी। भवानी। अच्छा, तुम क्या तुम दमो, अच्छा दमो रखो चे ढोल। चलो थोड़ी देर में क्या चलना चाह तुमने दीप्ता ना चढ़ा मैं कैसा? चलो फिर दीप्ता हो कबर कला तो तुम्हारा ढोल भी दिख रहा है तब, है ना? चलो शुभकामनाएं आपको। हेलो बच्चों, यार आपका काफ़ी तारीफ सुनी है मैंने। योर गुड नेम? सुमित बरियाल। सुमित बरियाल। से लाउडली। सुमित बरियाल। अच्छा, और आपका बच्चा? रूपेश। आप तो कल मिल लिए थे मुझे, है ना? आगे बातचीत नहीं। और आपका? आर्यन देश। आप दोनों भाई हो, है ना? वाकई में आप स्टूडेंट हो उसके? भैया के स्टूडेंट। भैया आकाश के। जिनके घर में। चलो यार, आपने पूरा हफ्ता दिया यहाँ पे, टाइम दिया, है ना? और आपको भी शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच कि आपने पूरा अपने एज ए मतलब गुरु जी का पूरा साथ दिया आपने। तो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर है, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। चलो जी, ब्यास जी भी आ चुके हैं भैया, अपनी जो है गद्दी पे बैठ चुके हैं, विराजमान हो चुके हैं। और सारे भक्तजन अब थोड़ी देर में यहाँ पे अब भागवत कथा का आखिरी जो आज पूर्णाहुति है और आज आखिरी मतलब सप्ताह का अंत है। पूरा आज एक हफ्ता हो गया, तो आज भागवत कथा का ये अंतिम दिन है। तुम्हारी माया
सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी सर्वदा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा नमः श्रीपत्रिनाथाय सर्वभूतक्षयाय च स्वामी श्री माधवाचार्य गुरूणां गुरवे नमः स्वामी श्री माधवाचार्य गुरूणां गुरवे नमः गुरूणां गुरवे नमः श्रीगुरुचरण कमलाभ्यां नमः मातृपितृचरण कमले नो नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः महेश्वराभ्यां नमः श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः तुलसी शालिग्रामाभ्यां नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः श्री लक्ष्मी नृसिंहाभ्यां नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वाभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः सच्चिदानंद भगवान की जय माता की जय गायत्री माता की जय भारत माता की जय श्री सत्य सनातन धर्म की जय श्री बजरी विशाल भगवान की जय सर्वात्म स्वरूप घट घटवासी निर्गुण निराकार सगुण साकार परब्रह्म परमात्मा मुकुंद माधव श्याम सुंदर वृंदावन बिहारी लाल भगवान श्री हरिनारायण श्री ठाकुर जी के चरणों में भगवान श्री लड्डू गोपाल जी के चरणों में आप हम सभी का दंडवत प्रणाम साष्टांग प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम भूत सर्वशक्ति आद्य शक्ति माँ भगवती श्री कृष्ण योग माया कंसमर्दनी माँ भगवती दक्षिण काली जी के चरणों में कुल कुटुंब सहित बारंबार प्रणाम माँ भगवती स्कंद माता को प्रणाम। बोलो जैसे कृष्ण कर्म सन्यासी है, कर्म योगी है, कर्मण्य वाधिकारस्ते, तुझे कर्म करना आना चाहिए। तो राजा परीक्षित को भगवान ने इसी निष्काम कर्म का ज्ञान दिया 7 दिन 7 रात और परीक्षित बंधनों से मुक्त हो गए थे और बीच में भगवान से प्रेम करने वालों की अनेक अनेक कथाएं सुनाई। भगवान के जो भक्त हैं उनका चरित्र सुनाया। के संवाद का वर्णन मिलता है। मैत्रेय मुनि उद्धव जी को भागवत सुनाते हैं। ये जो आज का मेरठ शहर है ये मैत्रेय मुनि की तपस्थली है, ये मैत्रेय आश्रम है और यही उद्धव जी और इनकी भेंट होती है। मैत्रेय मुनि उद्धव जी को पूरी भागवत सुनाते हैं। यही विदुर जी का आगमन भी होता है। उद्धव जी, विदुर जी और मैत्रेय मुनि इनका सत्संग होता है और इसी सत्संग में कपिल मुनि का वर्णन आया। यहाँ सांख्य योग का वर्णन हुआ भागवत जी के 30वें स्कंद में। माँ देवहूति का वर्णन हुआ, कर्दम ऋषि का वर्णन हुआ। कर्दमेन प्रजा भूता मयि संभ्रम कर्दमा, कर्दमेन प्रजा भूता, कर्दम ऋषि से प्रजाएं उत्पन्न हुई। तो भागवत जी के 30वें स्कंद में भक्ति योग का वर्णन है। तो 6वें स्कंद में दानव कुल का वर्णन है। यहाँ देवासुर संग्राम का वर्णन मिलता है। दानव वृत्रासुर का वर्णन मिलता है 6वें स्कंद। 7वें स्कंद में भी दानव कुल का वर्णन, वहाँ हिरण्यकश्यप का वर्णन मिलता है। भागवत जी के 7वें स्कंद प्रहलाद जी का वर्णन मिलता है और इसी 7वें स्कंद में भगवान को पाने के 9 तरीके बताए गए।
नवधा भक्ति, 9 प्रकार से भगवान तक जाने का रास्ता बताया प्रहलाद जी। हिरण्यकश्यप ने पूछा कि तेरा विष्णु तेरा हरि अगर ऐसा है तो वो दिखाई क्यों नहीं देता? तब प्रहलाद जी ने समझाया था, प्रहलाद वाचा श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मा निवेदनम्। हे पिता हिरण्यकश्यप, भगवान को देखने का, भगवान को पाने का पहला तरीका, पहला रास्ता है श्रवणम, सुन लेना। भगवान और भगवान के प्रेमियों का नाम सुनना, ये पहली भक्ति है। नवधा भक्ति में पहला नंबर है श्रवणम। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी मम रति कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। सत्संग में गाना, भजन में बैठना, कीर्तन में बैठना, और वहां बैठ के गपशप नहीं, दूसरे की चुगली नहीं, अपनी घर की बातें नहीं, सास की निंदा नहीं, बहू की निंदा नहीं। भजन कीर्तन में ये दुर्गुण रहता है हमारे अंदर। गए कीर्तन में, वहाँ सास की निंदा कर रहे हैं, वहाँ बहू की निंदा कर रहे हैं। क्या बैठिए, बहुएं भी होंगे, सास भी बैठी होंगे। अगर ये कर्म किया है तो कान पकड़ लो इस समय। ये कृष्ण का दरबार लगा हुआ है, ये योगेश्वर का दरबार लगा हुआ है, यहाँ सारे अपराध मिटा दिए जाएंगे। छुपाना नहीं है कृष्ण के सामने से। हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। अभी पूरा नहीं हुआ, ऊपर रखना है। और संसार से क्या स्थिति हमारी? संसार से क्या नाता हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। संसार से क्या नाता हमारा, संसार से क्या नाता हमारा, किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। जय श्री राधे। तो भगवान के सामने दोनों हथेली नीचे मत करो, ऊपर रखो, ऊपर रखो हाथ कभी। दोनों भगवान के सामने, प्रभु 84 लाख योनियों में जन्म लिया, मेरे मुकुंद, मेरे माधव, मेरे श्याम, मेरे लड्डू गोपाल, मेरे ठाकुर जी, प्रभु जो कुछ है तेरे सामने है, कुछ भी छुपाया नहीं है। पापो हम पाप कर्मा, हम पापात्मा पाप संभवा त्राहिमाम। और जब हम त्राहिमाम बोल देते हैं ना, तो फिर ये दया के भाव में आ जाते हैं, फिर ये हमारी दोनों कलाई पकड़ देते हैं। और जैसे इन्होंने कलाई पकड़ी, फिर हमारा बेड़ा पार हो जाता है। बोलो जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय हो। बोली
आपको, आप तो खैर आकाश की चाची हैं और बाकी आकाश की बहनें हैं, है ना? सही कह रहा हूँ मैं? बहुत बहुत शुभकामनाएं। देव कार्य या पितृ कार्य आपका जो भी है सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि जोशी जी अभी थोड़ा बिजी हैं ब्यास जी के साथ में, और मेरे पास भी समय नहीं है, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता क्योंकि मैंने शाम को जाना है कहीं। तो एक बार तो आप सभी को पहली बार, अब मुझे नहीं पता, आप कह रहे कि आपकी मेरी मुलाकात हुई है, मुझे याद नहीं आ रहा। भैया अब 57 साल का बुढ़ा हो गया तो मेमोरी लॉस हो गई है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी दिखा रही, इनसे हम मिलते रहते हैं। इनके घर में ही अभी हमारा जो है कब्जा कर रखा है हम लोगों ने, है ना? और खैर हम तो, आप तो हमारी धर्मपत्नी है। खैर बाकी एक बार फिर से आप सभी को शुभकामनाएं, और इस बहाने कम से कम आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। और विशेषकर शुभकामनाएं आपको और जोशी जी को। जोशी जी से मैं खैर वही आखिर क्लिप वही बना लूँगा। देहरादून में कल आओगे ना शाम को? आ जाओ भैया, प्लीज़ आ जाओ सब भी। मैं अब इनका हालांकि जरा एक बार दोबारा इंट्रोडक्शन कराओ। जवाई जी हैं? अच्छा, स्वामी जी मतलब। और आपका परिचय बेटा? अच्छा, चलो एक बार शुभकामनाएं। आपने तन मन धन से आप सभी लोगों ने सहयोग किया इस पितृ कार्य में, और सभी को एक बार शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आकाश एक बार बेटा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं दूर हूँ क्योंकि मैंने शूज़ पहने हुए, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जो पितृ कार्य है, और ख़ासकर इस पावन पर्व में जिसको कि हम नवरात्रे बोलते हैं, इसमें आपने कार्य बहुत सुंदर संपन्न कर दिया, और वाकई में बहुत शुभकामनाएं। और आपके जितने भी स्टूडेंट हैं भैया, ये 2-3 स्टूडेंट कितने हैं, जो भी स्टूडेंट आपके, इनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। इन्होंने भी आपके साथ तन मन से कार्य किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों आपको भी। अच्छा अच्छा, भाई बहन है? अच्छा, आकाश के मतलब किस रिश्ते में भाई बहन? मामा के बेटे। अच्छा, मामा ऐसे बोलो ना। अच्छा, आपको खुद ही नहीं पता, आप खुद कंफ्यूज हो रहे हो। अरे इनके मामा के, पापा लोगों के मामा। अच्छा पापा, अच्छा हमारे मामा के। अच्छा, चलो ठीक है, जो भी है। चलो एनीवे, एंड बेस्ट विशेस बच्चों आपको, ठीक है? और बाकी गुरुजी से शिक्षा लेना है, हम तो अनपढ़ आदमी हैं। चलो ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट।